वर्मा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल 15 टेक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इन फिगर टू बी जीरो। तो ए और बी पार्ट करने हैं। फाइंड द ए पार्ट में कहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड डी। तो यहाँ पे इस तरह की सिस्टम दी हुई है। ए और बी ये दो टर्मिनल हो गए और उनके बीच में जो सिस्टम होगी, यहाँ पे दो स्ट्रीम्स हो गए और ये दोनों स्ट्रीम्स यहाँ पे एक दूसरे को पैरेलल हो गए। तो एक स्ट्रीम में यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर सीरीज में होगा। इनके बीच में जो पॉइंट है उसे सी कहा है। और दूसरे स्ट्रीम में 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इनके बीच में डी पॉइंट होगा और ये दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे। और ये दो स्ट्रीम्स एक दूसरे को पैरेलल होगी और यहाँ का टर्मिनल ए और बी, इनके बीच में जो बैटरी कनेक्ट की है उसका पोटेंशियल होगा 50 वोल्ट। और बी का पोटेंशियल कहा है कि 0 लेना है। मतलब ये पोटेंशियल अगर यहाँ पे 0 है तो 50 पोटेंशियल डिफरेंस आने के लिए इसका पोटेंशियल एट वी यहाँ पे 50 होना चाहिए। मतलब ये 50 ए का और बी का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 50 आएगा क्योंकि 50 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की। क्वेश्चन है कि सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। अब ये बैटरी 50 वोल्ट की ए और बी के टर्मिनल के बीच में होगी। मतलब इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल 50 वोल्ट रहेगा, इन दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल 50 वोल्ट ही रहेगा। ये अगर कैपेसिटर देखते हैं, अगर ये 4 वोल्ट और ये 4 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड, ये दो कैपेसिटर सीरीज में, ये पॉइंट डी, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो इनके ये टोटल इनके अक्रॉस पोटेंशियल दिया हुआ है 50 वोल्ट का। ए और डी के बीच में कुछ पोटेंशियल रहेगा प्लस यहां तक, प्लस डी और सी पॉइंट, तो और सी और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ये ए और सी, और दोनों की एडिशन होगी 50 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, तो ये कैपेसिटेंस और ये वी, इनके बीच में रिलेशन क्या है, जैसे कि Q इज इक्वल टू सी वी। मतलब C इज इक्वल टू मिलेगा हमें Q अपॉन V। तो ये इसे अगर 1 कहते हैं, कैपेसिटेंस ए सी इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन V ए सी। और कैपेसिटेंस अक्रॉस सी बी, ये आएगा कैपेसिटेंस अक्रॉस V सी बी। दोनों का रेशो लेते हैं तो ये रेशो, इसे कैपेसिटेंस 1 कहते हैं C1 और इसे C2 कहते हैं। तो ये C1 होगा, ये C2 होगा, तो C1 अपॉन C2, ये क्या आएगा इसका रेशो, ये डिवाइड बाई ए, क्यू कैंसिल होगा, और ये V इसे 2 कहते हैं अपॉन V1 और ये V2। तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एक दूसरे के इनवर्स हो गए। मतलब इसके अक्रॉस अगर 50 पोटेंशियल होगा तो ये कैपेसिटेंस यहाँ पे 4:8 हो गए, 4:8, मतलब 1:2, कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 होगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस ये V2 और V1 ये 1:2 होगा। अब पोटेंशियल है टोटल 50 वोल्ट, तो इसके अगर 3 पार्ट करेंगे, क्योंकि ये रेशो 1:2 होगा, तो 3 पार्ट करेंगे तो 1 पार्ट V2 रहेगा और 2 पार्ट V1 रहेगा। मतलब ये 50 वोल्ट के अगर 3 पार्ट करेंगे तो इसका एक पार्ट जो होगा वो यहाँ पे 1:2, मतलब V2 रहेगा 1, तो ये V2 कहा, तो इसका 1 पार्ट मतलब ये आएगा 50/3, इसका पोटेंशियल आएगा 50/3 वोल्ट। और ये दूसरा पार्ट जो है V1 वाला, ये रहेगा इसके 2 टाइम्स, तो ये V2 इतना आ गया, तो V1 ये आएगा 2 टाइम्स, मतलब 50 × 2 100/3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा इतना 100/3। तो इसके अक्रॉस VAC, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 पोटेंशियल है 100/3। ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली इस ए और सी के अक्रॉस का पोटेंशियल, मतलब VAC के अक्रॉस का पोटेंशियल 100/3। इसका मतलब क्या कि VA और VC, मतलब VA माइनस VC, ये पोटेंशियल आ गया 100/3। या हम बोल सकते हैं कि VC माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 50/3। हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल CB मतलब VC माइनस VB,
पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट बी, ये आ गए 50/3, ये आ गए 50/3। अब यहाँ का पोटेंशियल 0 है और ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस आ गए 50/3, वीसी माइनस वीबी। मतलब ये वीसी माइनस वीबी कितना है, तो यहाँ इसका पोटेंशियल 0 है 50/3, मतलब सी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल 50/3 होगा, ये एक। उसी तरह से हमें पोटेंशियल एट डी भी फाइंड करना है, पोटेंशियल एट डी। तो इसी तरह से हम पोटेंशियल एट डी भी फाइंड करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एट वी सी मिल गए, पोटेंशियल एट डी भी फाइंड करना है। तो इस तरह से पोटेंशियल एट डी भी फाइंड कर सकते हैं फिर से, या अलग मेथड से हम ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज चला जाएगा, ये चार्ज इसमें से जो फ्लो होगा वो कितना चार्ज फ्लो होगा, पहले ये फाइंड करेंगे। अगर यहाँ से चार्ज मिल गया और C की वैल्यू पता है तो हम V फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इससे कितना चार्ज फ्लो होगा ये फाइंड करते हैं। तो इसमें अब इस स्ट्रीम की बात कर रही है A D B, तो फॉर A D B पाथ, अब इसके अक्रॉस कितना टोटल कैपेसिटेंस होगा ये फाइंड करेंगे। कैपेसिटेंस टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया, तो इसमें से चार्ज कितना फ्लो होगा ये फाइंड करेंगे, और उस चार्ज और ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हम इसके अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अक्रॉस सी इक्विवेलेंट कितना है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट ये आएगा 1/3 प्लस 1/6, मतलब इसका 6 लेते हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 मतलब ये 3/6, ये आएगा 3/6 मतलब 1/2। तो C इक्विवेलेंट ये आ गया 2 माइक्रोफैराड। तो टोटल इसका कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रोफैराड। तो इस स्ट्रीम से चार्ज कितना फ्लो होगा, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू A D B पाथ, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड और V, तो इस स्ट्रीम के अक्रॉस ये A और B के बीच में ही है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 50 आएगा। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 100 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये चार्ज पता है, इंडिविजुअल ये कैपेसिटर पता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा, पोटेंशियल अक्रॉस dB। तो पोटेंशियल क्या होगा, तो इस इक्वेशन से V इज इक्वल टू आएगा Q/C, और Q है 100 माइक्रोकूलम और C, तो C मिला है ये 6, तो ये माइक्रोफैराड, तो इसे 2 3 जाओगे 250, तो V अक्रॉस dB आएगा 50/3 वोल्ट, इसका यूनिट रहेगा वोल्ट। तो VdB का मतलब क्या कि पोटेंशियल अक्रॉस D, पोटेंशियल एट पॉइंट D माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू 50/3। इसका मतलब D पॉइंट और B पॉइंट इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 50/3 वोल्ट का है, और इसका पोटेंशियल अगर 0 है तो इसका पोटेंशियल D पॉइंट का पोटेंशियल, ये B पॉइंट का पोटेंशियल 0, पोटेंशियल एट D मिलेगा हमें 50/3 वोल्ट। तो इस तरह से C पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल हमने अलग अलग मेथड से फाइंड किया है। ये यहाँ पे डायरेक्ट हम थियोरेटिकली बिना ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल अगर 50 है और इनका कैपेसिटेंस 4:8 मतलब 1:2 होगा, तो इसका 1 और 2 इसका 3 पार्ट करेंगे टोटल पोटेंशियल का, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल और चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 होगा, तो पोटेंशियल का रेशियो 2:1 होगा। तो इस टोटल पोटेंशियल 50 के अगर हम 3 पार्ट करेंगे, 2 और 1 3 पार्ट करेंगे, तो 1 पार्ट इसके अक्रॉस आएगा, तो 50/3 इसका टोटल पार्ट हमने किए 3, तो 50/3 एक पार्ट इन दोनों के अक्रॉस आएगा,
तो सी और बी के अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा 50/3। इसका पोटेंशियल 0 है, मतलब इसका पोटेंशियल माइनस इसका, और ये 0 है, तो जो भी बचेगा ये पोटेंशियल यहाँ का होगा, मतलब पोटेंशियल एट सी इज 50/3। इस तरह से हम बिना कैलकुलेशन का भी पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट डी फाइंड कर सकते हैं। तो पहली मेथड ये इस तरह से होगी, लेकिन कंसेप्ट के लिए हमने इसे राइट अप किया है। और दूसरा ये एक्चुअली कंसेप्ट होगा कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसलिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इस तरह से फाइंड किया। दोनों मेथड आपको पता होनी चाहिए। अब बाद में कहा है कि अगर सी और डी के बीच में कोई कैपेसिटर लगाया, इनके बीच में कोई कैपेसिटर लगाया, तो उस पर कितना चार्ज फ्लो होगा। तो पोटेंशियल एट सी हमने फाइंड किया, तो ये आ गया था पोटेंशियल एट सी, ये आ गया 50/3। पोटेंशियल एट डी भी आ गया 50/3। तो इसका पोटेंशियल Vc का पोटेंशियल इज इक्वल टू Vd का पोटेंशियल। तो ये दो पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और जब दो पोटेंशियल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कोई हाई पोटेंशियल नहीं है, कोई लो पोटेंशियल नहीं है, एक भी पोटेंशियल पॉइंट हो गए, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब इस पर चार्ज 0 फ्लो होगा।